एसबीएन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. यानी यहाँ बताया गया है एक शू मेकर जो आर्टिस्ट है, मतलब सॉरी जो ऑथर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप एक शू मेकर को एक आर्टिस्ट कह सकते हैं? तो वो बोलते हैं हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वो अपने जो आर्ट है यानी जो जूते बनाने का जो काम है उसमें अगर परफेक्ट हो तो उन्हें कहा जा सकता है एक आर्टिस्ट। ठीक है। और अगर वो अपने काम को उतनी रेस्पेक्ट देते हो, है ना, जितनी कि एक आर्टिस्ट अपने काम को देता है, तो वो एक आर्टिस्ट कहे जा सकते हैं। तब अब वो जो है बता रहे हैं कि हम एक मिस्टर गैसलर हैं जो कि एक जर्मन शू मेकर हैं और वो लंदन में आकर के रहने लगे हैं। उनके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, यानी वो जूते बनाने में परफेक्ट हैं बिल्कुल, है ना। रीड दिस मतलब अब हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है अपने इस आर्ट के लिए डिवोट कर दी है। चैप्टर पढ़ते हैं। क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई extreme youth because he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop which was in a small by street in a fashionable part of London. यानी मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, क्योंकि वो मेरे पापा के जूते बनाते थे और वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी शॉप में रहा करते थे, जो कि एक बहुत छोटी सी शॉप थी और स्ट्रीट पे यानी कॉर्नर पे ही थी। लंदन का जो एक फैशनेबल पार्ट था उसमें वो शॉप थी। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. यानी जो शॉप थी उस पर कोई बहुत बड़ा कोई चिन्ह नहीं बना हुआ था, उसकी पहचान कोई बहुत बड़ी नहीं थी। वहाँ केवल एक छोटा सा साइन बना हुआ था जिस पर गैसलर ब्रदर्स के नाम लिखे हुए थे। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड एंड what he made never failed to fit. To make boots, such boot as he made seems to me then and still seems to me mysterious and wonderful. यानी उनके जो शॉप थी उस पर बहुत ज़्यादा जूते नहीं हुआ करते थे, केवल 2-4 जूतों के जो पेयर हैं वो हुआ करते थे। और उसके बाद में जो है उनको जो ऑर्डर आता था वो केवल वही जूते बनाते थे। और जब वो जूते बनाते थे तो ऐसा होता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे जादू हो। वो बहुत ही प्यारे जूते बनाते थे और वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो किसी और को मतलब फ़िट होने में यानी जिसके लिए वो जूते बनाए गए हैं उसको फ़िट होने में कोई प्रॉब्लम आए, वो हमेशा फ़िट होते थे। तो जब मैं उनके जूतों को जब देखता था तो ऐसा लगता था जैसे कि जूते सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाए गए हों। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे while stretching out to him my youthful foot, isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer gave with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. यानी मुझे आज भी याद है जब मैंने उनको जो है एक दिन पूछा था कि क्या आपको ये जूते बनाना जो है हार्ड काम नहीं लगता है, बहुत हार्ड नहीं होता है मिस्टर गैसलर? तो उन्होंने बड़ी स्माइल के साथ जो है मुझे आंसर दिया कि नहीं, ये जो है एक कला है। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. यानी बहुत जल्दी उनकी दुकान पे जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके जो जूते होते थे वो इतने अच्छे होते थे कि वो जूते जो है बहुत जल्दी ख़राब नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनके पास बहुत जल्दी जाना नहीं होता था। One went in not as into most shop but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. यानी जब मैं उनकी दुकान पे जाता था तो ऐसा मुझे और किसी शॉप पे नहीं लगता था, लेकिन उनकी दुकान पे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी चर्च में आ गया हूँ और मैं जो सिंगल वुडन चेयर होती थी उस पर बैठ करके उनका वेट करता था। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking
एज इफ़ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी मैं जब उनकी शॉप पे जाता था तो वो ऐसे आते थे, उनके जो पैरों की आवाज़ है वो टिप टॉप करके आवाज़ आती थी एकदम से, क्योंकि वो उनकी जो स्टेयर्स थी वो वुड की बनी हुई थी, तो उन वुडन चेयर्स पे से जब वो उतर के आते थे तो उनकी स्लीपर्स आवाज़ करती थी टिप टैप की। और उनकी जो वो जो है कई बार अपने लेदर के एप्रॉन को पहन करके ही बाहर आ जाते थे, और उन्हें देख करके ऐसा मतलब उनकी स्लीव्स जो हैं वो फोल्ड हुई हुई होती थी, और तो उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे ये अभी अभी उठ करके आए हैं अपने किसी सपने से जिसमें वो जूते बना रहे हैं ना, मतलब जूते बनाने का जो सपना है उसको उस सपने से उठ करके वो आए हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, यानी जब मैं उनकी शॉप में था उस दिन तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, और उनसे मैंने पूछा कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर शूज़ बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। यानी मैंने जब उनसे ऐसा पूछा कि क्या आप मेरे लिए लेदर बूट्स बना देंगे, तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए और अपनी शॉप के दूसरे पार्ट में चले गए, और वहाँ से वो वापस आए, और मैं जो है वहाँ बैठ करके उनकी वुडन चेयर पे जो उनका लेदर था उस लेदर की खुशबू को, मतलब जो खुशबू महक शॉप में आ रही थी लेदर शॉप में, उसको सूंघ रहा था। सोन ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर विथ आई फिक्स्ड ऑन इट, ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी वो वापस जब आए तो उनके हाथ में एक पीस था गोल्ड ब्राउन लेदर का, और वो उस पर जो है आंखें गड़ा करके कुछ रिमार्क कर रहे थे और बोल रहे थे व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी वो बता रहे थे कि देखो कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर इट ही वुड स्पीक अगेन, है ना, जब मैं उन्हें देख रहा था तो उन्होंने दोबारा से कहा व्हेन यू डू वांट देम, यानी उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर ओह एज सून एज यू कन्वेंटली कैन, यानी मैंने उनसे कहा कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कब चाहिए, तो मैंने कहा कि ओह जब आप चाहें, मतलब जब आप इनको आराम से बना सकें तब आप मुझे इन्हें दे दीजिएगा। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, यानी उन्होंने कहा कि ठीक है ये कल शाम को मुझसे ले लेना। और इफ़ ही वर हीज़ एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, क्योंकि उनके भैया वहाँ नहीं थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई से पूछ करके बता दूंगा। देन आई वुड मुर्मुर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, यानी और मैंने उनको जो है अगले दिन, मतलब जब उन्होंने कहा था उसकी अगली जब मॉर्निंग में गया तो मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा एकदम धीरे से थैंक यू और गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने मुझे कहा मिस्टर गैसलर ने भी कि गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और आज भी उनके हाथ में एक लेदर लगा हुआ था। एंड एज आई मूव टू द डोर I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots, यानी आज भी मैंने जब दरवाजे की तरफ पहुंचा तो मैं उनकी टिप टैप की आवाज़ सुन सकता था जो कि उनकी सीढ़ियों से उतरने की थी, है ना, जो कि उनके सपने बूट के सपने को छोड़ करके वो आ रहे थे। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know, यानी मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता हूँ जबकि उन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने उनसे ये कहा था कि मिस्टर गैसलर आपने जो जूतों का लास्ट पेयर जो मुझे बना करके दिया था उसमें एक क्रैक था। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड आई इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, यानी एकदम से जो है वो मुझे देखने लगे और कुछ भी रिप्लाई करे बिना ही मुझे थोड़ी देर तक वो देखते रहे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये सोच रहे हों या मुझसे ये चाह रहे हों कि मैं जो है अपना जो स्टेटमेंट है, यानी मैंने जो भी कहा कि उनके जूतों में क्रैक है, वो वापस ले लूँ अपना स्टेटमेंट या फिर उसको थोड़ा सही करूँ, है ना। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा हो तो नहीं सकता है, क्या सच में वो क्रैक थे, तो इट डिड आई एम अफ्रेड, यानी जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं डर गया। You got them wet before they found themselves, यानी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं हुआ है ना, यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके जूते जो है बनाए हुए क्रैक हुए हों कभी भी। आई डोंट थिंक सो, यानी मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ।
At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. यानी मैं सोच रहा था कि ऐसा, मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद में उन्होंने अपनी आँखें किया और फिर वो कुछ सोचने लगे, जैसे कि वो शायद अपनी मेमोरी में सोच रहे हों उन जूतों के बारे में ना। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने उनको ऐसा क्यों कहा है ना। तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, आप उनको वापस ले आइएगा और मैं उनको देख लूँगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birds, but if I can do nothing with them, I take them off your bill. यानी उन्होंने कहा कि आप उन जूतों को वापस ले आइएगा। और मैं धीरे से, उसने कहा कि मतलब आप जो है उन बूट्स को वापस ले आइएगा मेरे पास और मैं उनको देख लूँगा। अगर वो नहीं ठीक हो पाए मुझसे तो मैं आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस दे दूँगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. यानी एक दिन अचानक से मैं जो है उनके शॉप पर गया था और गलती से मैं जो है जल्दबाजी में एक बड़ी दुकान के लिए हुए जूते जो है वो पहन करके चला गया। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." यानी एक दिन मैं जब उनकी दुकान पे, बड़ी दुकान के जूते पहन के चला गया तो वो मेरी तरफ, उन्होंने बिना कोई लेदर दिखाए मुझसे ऑर्डर ले लिया और वो जो है मेरे जूतों की तरफ ही देख रहे थे लगातार। और लास्ट में तो उन्होंने बोल ही दिया कि ये मेरे जूते नहीं हैं, यानी मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt. यानी ना तो वो जो उन्होंने मुझसे एकदम कहा था, ना तो वो गुस्से में थे, ना वो दुख में थे। मतलब एकदम नॉर्मल सा उन्होंने मुझसे कहा कि ये जूते मेरे नहीं हैं। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रॉज द ब्लड। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो वो मेरे खून को जमा देने वाला था ना। यानी मैं एकदम से जम गया जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा। He put his head down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable, है ना। यानी उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना सिर नीचे किया और उन्होंने मेरे पैर की जो है एक पैर के जूते को, लेफ़्ट पैर का जो जूता था उसको एक उंगली से दबाया और वहीं दबाया जहाँ से वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था। "It odds you dare," he said. "Does big worms have no self respect?" यानी वो बताते हैं कि ओहो, ये बड़ी जो शॉप्स होती हैं इनमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। यानी पहली बार मैंने, मतलब वो इस तरह से जब बोल रहे थे तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने इतना ज़्यादा कभी अपने बोला हो अपने बारे में या अपने काम के बारे में। लेकिन पहली बार मैं उन्हें इस तरह से अपने काम के बारे में बोलते हुए सुन रहा था। "They get it all," he said. "They get it by advertisement, not by work." मतलब वो बता रहे हैं कि वो बस इन्हें दे देते हैं जूतों को और वो कभी भी केवल एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं बड़े बड़े, और उसके द्वारा ये करते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं ढंग से इस पर। "They take it away from us who loaf our boots. I'd gums it displeasantly. I have no work. Every year I'd get less." यानी gets less, you will see। मतलब वो बोलते हैं कि ये जो है बड़ी बड़ी दुकान वाले ये बस जूते दे देते हैं, इनमें कोई काम तो करते नहीं है ठीक से, केवल एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े, और उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अपने शूज़ को बेचते हैं। और धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हमारा जो काम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड लुकिंग एट हीज लाइन face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hair there seems suddenly in his red beard. यानी रेड बेयर्ड, ठीक है। अब मैंने एकदम से इससे पहले उन्हें कभी इतना गौर से नहीं देखा था। आज पहली बार मैंने उनके सर पे जो है थोड़े से
चिंता की लाइनें देखी और उनके बाल जो हैं वो देखे मैंने कि उनके बाल एकदम सफ़ेद हो चुके हैं, है ना। As best I could, I explained the circumstance of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. यानी मुझे जो है उनकी बातें सुन करके थोड़ा ऐसा लगा, तो मैं कुछ और तो उनसे कह नहीं सकता था या उनके जो दुख था उसको बांट तो नहीं सकता था, लेकिन मैंने उनकी फेस की तरफ देख करके और उनकी वॉइस की तरफ देख करके बहुत ही ज़्यादा मैं थोड़ा ऐसा हो गया दुखी। तो मैंने उनको जो है उस थोड़े से ही मिनट में बहुत सारे जूतों के जो है ऑर्डर दे दिए। तो फिर उन्होंने मेरे जो जूते बनाए वो इतने अच्छे और इतने ज़्यादा चले कि बहुत लंबे समय तक मुझे जो है उनकी दुकान पर नहीं जाना पड़ा। लगभग 2 साल तक जो है मैं उनकी शॉप पे नहीं गया। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हीज शॉप। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हीज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। यानी इस बार जब मैं उनकी शॉप पे गया तो मैंने देखा कि उनके जो बड़े भाई हैं वो पीस लेदर का पीस लेकर आ रहे हैं। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? He came close and peered at me. I am ready well. यानी मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर? तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। He said slowly, but my elder brother is dead. यानी उन्होंने बड़ा धीरे से कहा कि लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं वो मर गए। And I saw that it was indeed himself, but how aged and when. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." मतलब मैंने जब उनकी तरफ देखा तब मुझे पता चला अच्छा ये तो मिस्टर गैसलर है, लेकिन ये इतनी जल्दी जो है इतनी उम्र के कैसे हो गए हैं। और मैं उनकी तरफ जो है कभी भी नहीं इतना मतलब मैंने उनको कभी भी अपने भाई के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और मैंने धीरे से बुड़बुड़ाया कि ओ आई एम सॉरी। मतलब क्या हुआ कि अभी उनके भाई की डेथ हो गई है, तो वो उन्होंने उसके बारे में उनको जब बताया तो वो बड़ा अजीब लगा ऑथर को कि अच्छा ऐसा भी है कि मैंने कभी उनके भाई के बारे में उनसे सुना नहीं था, तो बड़ा अजीब सा मुझे लगा और मैंने उनको जो है सॉरी कहा इस बात के लिए। आई एम सॉरी मैंने उनको कहा क्योंकि वो उनकी डेथ के बारे में मुझे पता चला तब, ठीक है, बुड़बुड़ाते हुए। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। एंड ही टच्ड the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate I supposed the cause of his death। यानी अब क्या हुआ, उन्होंने आंसर दिया कि हाँ वो बहुत अच्छे आदमी थे और वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे, लेकिन वो अब मर गए हैं। तो अब हम फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने सर के टॉप को छुआ और उसके बाद में उनके जो बाल थे वो बाल मैंने देखे अचानक से, तो देखे वो बहुत पतले हो गए हैं ना। तो जब उनके बाल बहुत पतले हो गए तो फिर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं वो शो कर रहा था कि उनको जो है अपने भाई की मौत का कितना दुख था। तो अब जो है वो बोलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, डू यू वांट एनी बूट्स? तो एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। तो अब वो देखते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? तो और वो अपने हाथ में एक लेदर का टुकड़ा लेकर के आ गए। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यानी उन्होंने बताया कि देखो ये एक बहुत सुंदर लेदर का पीस है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। I ordered several pair. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad। यानी उन्होंने उस समय जो मैंने ऑर्डर किए थे जूते वो बहुत ही लंबे समय चले और मुझे जो है बहुत लंबे समय तक वापस वहाँ नहीं जाना पड़ा और मैंने वो जूते बहुत कम ही पहने थे और उसके बाद मैं जो है बहुत जल्दी अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन, यानी बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 1 साल के बाद जो है मैं लंदन वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, है ना। यानी मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे जो मेरे दोस्त की जो दुकान थी, यानी वही जो उसकी शॉप थी उसके जूते वाले की, उस शॉप पे एक आदमी खड़ा था जो लगभग 60 साल का था। आई कम बैक टू वन ऑफ 75 pinches and one who genuinely this time did not at first know me,
है ना, मतलब मैं जब उसकी शॉप पे गया तो उसने मुझे एकदम से पहचाना नहीं. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक डैम क्विकली, इट इज़ अ ब्लैक डैम. ठीक है. आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड. यानी उन्होंने मुझसे एकदम से, क्योंकि वो बड़े एजेड हो गए थे, तो लगभग 75 साल का एक आदमी था, हो गए थे, और उन्होंने मुझे जल्दी से पहचाना नहीं. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या तुम्हें जूते चाहिए, तो मैंने बोला हाँ हाँ मुझे जो है आप हर तरह के जूते बना दीजिए, बहुत सारे. ठीक है. आई हैड गिवन दोज बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. One by one, I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check, and posted it at once with my own hand. है ना, यानी मैं जो है उन जूतों को लेकर के आया अपने घर पे शाम को, और शाम को मैंने जो है उनको सबको पहन के देखा, तो वो एकदम मेरे पैरों को बिल्कुल फिट हुए थे, और इतना फिनिशिंग थी उनमें, क्वालिटी इतनी अच्छी थी लेदर की. तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा, मैं जो है जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, तो मैं उतरते उतरते मैंने एक चेक जो है वो लिखा, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ये चेक जो है उनको उनके हाथों में ही दूँ. है ना. A week later, passing this little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boot fitted. यानी मैंने जो है, मैं एक हफ्ते के बाद जब उस दुकान के सामने से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं जो है उनको बताता चलूँ कि आपने जो जूते मुझे लास्ट वीक बना के दिए थे वो बहुत ही अच्छे फिट बैठे हैं मुझे. बट व्हेन आई केम टू वेयर ही शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गोन. है ना, यानी जब मैं वहाँ पे उनकी शॉप को ढूंढने के लिए देखने गया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ उनका नाम ही गायब था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड. In the shop there was a young man with an English face. यानी जब मैं उनकी शॉप पे, मैं एकदम से जो है घबरा गया, यानी मैं एकदम बहुत डिस्टर्ब हो गया कि ये शॉप कहाँ गई. और जब मैं उस शॉप पे पहुंचा, तो मैंने देखा वहाँ पे एक यंग मैन खड़ा हुआ है, जिसको जो इंग्लिश मैन मतलब खड़ा हुआ है. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर अंदर हैं. तो उसने नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर. यानी उसने कहा नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन आप बताइए क्या काम है, मैं आपका काम कर दूंगा, मैंने ये शॉप, अब जो है ये शॉप मेरी है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, ओ ही आंसर्ड, दैट बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वीक, वेडनेसडे वीक. तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं, तो उसने आंसर दिया कि वो जो है डेड हो गए हैं, यानी उनकी मौत हो गई है. तो मैं एकदम से चौंक गया कि क्या वो मर गए हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी पिछले बुधवार ही उनसे ये जूते लिए थे. He said, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, he took him such a time. यानी हाँ मैं जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन बेचारे बहुत समय तक जो है अपने आप को भूखा रखते थे. इसको जो है डॉक्टर्स भी कहते हैं स्लो स्टारवेशन. यानी स्टारवेशन का मतलब होता है आप लंबे समय तक अगर भूखे रहते हो तो उसको स्टारवेशन कहा जाता है. तो आप देख सकते हो कि जब वो आप जब बार बार उनकी दुकान पर आए होंगे, तो आप जानते होंगे कि जब उनको कोई काम मिल जाता था, तो ये जो काम था जूते बनाना, उनकी बिल्कुल उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ था. तो वो बस इस काम को करने लग जाते थे, और उनको अपने लिए भी टाइम नहीं निकालते थे, और वो बस अपना ऑर्डर पूरा करने में लग जाते थे. प्लीज़ वॉन्ट वेट, ही लॉस्ट एवरीबडी. Sorry, when he got an order, it took him such a time. People won't wait, he lost everybody, and there had set going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his आइडियाज़. मतलब मैंने देखा कि जब वो उनको एक ऑर्डर मिलता था, तो वो फटाफट जो है उस काम में लग जाते थे, क्योंकि लोग जो है वो इंतज़ार नहीं करते थे. तो धीरे धीरे उन्होंने सबको जो है खोना शुरू कर दिया था. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो है
वो यहाँ पे बैठे रहते थे और सब कुछ जो है चलता था। लेकिन मैंने उनको बाद में कहा भी था कि मतलब लंदन में, पूरे लंदन में जो है आपसे ज़्यादा अच्छे जूते कोई नहीं बनाता है, लेकिन बस आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। लेकिन उन्होंने जो है इस और कभी मेरा ध्यान नहीं दिया। आप उनके बारे में क्या सोचते हो? बट स्टारवेशन दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द saying is, but I know him myself. He was sitting over his boots day and night to the very last you see. यानी मैंने एकदम से कहा लेकिन भूख से उनकी मौत? तो उसने कहा कि हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक अपने जूते बनाने के लिए बैठे रहते थे, दिन रात जो है वो अपने काम को करते रहते थे। I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let him fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said, he made good boots. है ना, यानी उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बहुत लंबे समय तक देखा है, वो कभी भी जो है अपने आप को खाने के लिए टाइम ही नहीं देते थे, वो हमेशा जूते बनाते रहते थे, है ना, या फिर चुपचाप जो है घर में बैठे रहते थे। और उनके पास जितना भी पैसा आता था वो या तो उनके किराए में चला जाता था और या फिर जो है लेदर में चला जाता था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतने लंबे समय तक जो है उन्होंने अपना कैसे जीवन जो है निकाला और फाइनली जो है वो भूख से चले गए, ठीक है। और लेकिन वो एक इतना अच्छा चरित्र था उनका, बहुत अच्छा, और वो बहुत सुंदर जूते बनाते थे। मैंने भी कहा कि हाँ, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। जॉन गैल्सवर्थी जो है उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उन्होंने कहानी लिखी है। तो ये पूरी स्टोरी जो है एक बूट मेकर की है जो जूते बनाता है और वो बहुत लंबे समय तक जूते बनाता है। लेखक जो है उससे मिलते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें जो है एक दिन पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो उनको बड़ा दुख होता है क्योंकि उस जो जूता वाला है, जूता बनाने वाला जो है शू मेकर, उसकी डेथ किस चीज़ से होती है? भूखे रहने से, है ना। क्योंकि वो जो कमाता है उसमें उसकी दुकान का रेंट चला जाता है और उसके पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं और धीरे धीरे जो है उसे भूखा रहना पड़ता है। और वो जूतों के लिए इतना डेडिकेटेड होता है जूते बनाने के लिए कि जब उसको ऑर्डर आता है तो वो जूते बनाने लग जाता है बस, है ना, और अपने आप को खाने पीने के लिए भी समय नहीं देता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।